आगे चलते हैं हम। ये हमारी एक लड़की है, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, ये पूछ रही है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है, क्या तांबे में भी जंग लगता है। अब ये आगे कह रही है कि मैंने देखा है कि तांबे का जो बर्तन होता है उसमें हरे हरे कलर का कुछ लग जाता है, वो क्या होता है ये पूछना चाहती है। तो आगे हम ये जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन अ कॉपर वेसल, जब भी तांबे का जो बर्तन होता है उसको हम खुले हवा और खुले एयर मतलब कि मॉइस्ट एयर के साथ जो नमी होती है, ऐसी हवा जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी की भी मात्रा होना, अगर उसमें हम अपने कॉपर के बर्तन को रख देते हैं ना लंबे समय के लिए, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, इसमें हरे कलर का एक लेयर पड़ जाता है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब ये जो तांबे के बर्तन में जो हरे कलर का जो लेयर पड़ता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है COOH2 और दूसरा कॉपर कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है CuCO3। रिएक्शन कौन सा होता है ये देख लो, कॉपर वाटर CO2 प्लस O2 इतने को मिला के हमारा रिजल्ट आता है CuOH2 मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। एक बार फिर से याद करिए, जब आपने मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया था, मतलब Mg, मैग्नीशियम मतलब Mg ऑक्सीजन, हवा मतलब ऑक्सीजन ना, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यही रिएक्शन को आपको याद करना था, मैंने आपको बता दिया। द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। अब हमें क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसका जो राख निकलता है उसको हमें पानी में क्या करना है, घोलना है और टेस्ट करना है लिटमस पेपर से कि ये एसिड है कि ये बेस है। चलो मैं आगे बताता हूं। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हमें पता करना है कि जो मैग्नीशियम रिबन के जलने से जो हमारा राख होता है उसको हम अगर पानी में मिलाते हैं तो एसिड मिलता है हमें कि बेस मिलता है। हम ये कैसे पहचानेंगे, हाउ डू यू असर्टेन दिस, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। जब तुमने मैग्नीशियम रिबन के राख को पानी से मिलाया होगा और फिर लिटमस पेपर से जब चेक किया होगा तो तुमने पाया होगा कि रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। तो ब्लू का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्लू का मतलब बेस। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर, और इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारा रस्ट ऑफ आयरन वाला जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें भी वहां पर बेसिक निकला था। यहां जो हम मैग्नीशियम रिबन वाला रिएक्शन कर रहे हैं यहां पर भी बेसिक निकल रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मेटल कोई भी मेटल अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमेशा हमें क्या देता है, बेस देता है। फिर से जान लो क्या देता है, बेस। वही यहां पर लिखा गया है कि इन जनरल आमतौर पे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हमें पढ़ना है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब क्या देते हैं, एसिड की बेस। हमने अब तक देखा जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, बेस देते हैं। अब हमें देखना है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब क्या देते हैं वो। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 4.4, इसमें क्या लिखा गया है, आपके टीचर ये एक्टिविटी करवाएंगे, वही लिखा गया है यहाँ पर। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, आपको क्या लेना है, सल्फर का पाउडर लेना है, उसको डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, यहाँ पर मैं फिगर देखो एकदम ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। ये जो आपको स्पून दिख रही है ना, देसी भाषा में ये जो चम्मच दिख रही है आपको, इस चम्मच में देख रहे हो येलो कलर का सल्फर पाउडर है। आपको उसे गर्म करना है और गर्म करके एक ऐसा जो दिख रहा है ना, ये ग्लास का जो बर्तन दिख रहा है आपको बड़ा सा, इसमें वो चम्मच जब सल्फर जलने लगे सीधा आपको वो चम्मच उठा के इस बर्तन में डाल देना है, फिर ढक्कन बंद कर देना है। कुछ समय बाद आपको ये जो लिड है ऊपर की जो ढक्कन है उसको निकालना है, ढक्कन चेंज करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब टेस्ट करो, अब आपको लिटमस पेपर उसमें डालना है और चेक करना है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो एसिड है कि बेस है। जब हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे ना तो हमें पता चलेगा ये तो एसिड है, ये रिएक्शन
रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है सल्फर एसिड SO2, ठीक है। इसको जब हम H2O से मिलाएंगे तो ये H2SO3 मतलब हमें एसिड देगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने यहां तक जाना कि नॉन मेटल्स जब हमारे वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या देते हैं, हमें एसिड देते हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे टेबल 4.4। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस हमें बताना है। जैसे यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द बेस, आपको कोई भी बेस का नाम लिख देना है और वो बेस कौन से मेटल से बना है। हम जानते हैं बेस तो मेटल के रिएक्शन से ही बनता है ना। जैसे हमने ऊपर मैग्नीशियम रिबन वाला पढ़ा, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बनता है, मैग्नीशियम से बनता है। ऐसे ही तुम्हें एक एसिड का नाम बताना है और वो एसिड कौन से नॉन मेटल से बना है वो यहां पर लिख देना है। आपको ये टेबल का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में दे दूंगा, कोई टेंशन ना लो। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करो, मैं आपको फिर से बताता हूं इस टेबल के बारे में पर्टिकुलरली, बाकी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां पर बताया गया है कि जब हम सल्फर को, वही ऊपर वाला जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे बताया था ना, वही यहाँ पर भी बता रहा है। नीचे कह रहा है कि जब हम सल्फर को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब H2SO3, समझ गए ना। चलो ये रिएक्शन का नाम यहाँ पर दे दिया है इसने कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। जब SO2 और H2O मिलता है तो H2SO3 देता है। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब सल्फर जो कि नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमें क्या देता है, एसिड देता है, ठीक है। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड। और अगर जब हम चेक करेंगे इसके रिजल्ट को, जो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से जो बना है, इसको जब हम चेक करेंगे लिटमस पेपर से तो हम देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रेड का मतलब खतरे की घंटी, खतरे की घंटी मतलब एसिड, समझ गए ना। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमें इन सारी चीजों से पता चलता है कि कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक एसिड बनाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड। अब आपको क्या करना है, आपके लैब में जो भी एसिड रखे गए हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इन सब एसिड्स को और कुछ बेसिस का नाम लिखना है। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। मैंने जो आपको बताया कि टेबल 4.4 में क्या करना है, आपको कुछ बेस का नाम लिखना है, कुछ मेटल का कुछ एसिड का नाम लिखना है, और क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। आपको पता करना है कि जो ये एसिड्स हैं ये कौन से नॉन मेटल से बने हैं और ये जो बेसिस हैं वो कौन से मेटल से बने हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही यहां पर बता दिया था।